नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 पर चर्चा करने वाले हैं। यह आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट, यूटेट और डीएलएड, एलटी तथा प्रवक्ता के सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए यह बहुत ही अनिवार्य है और इससे प्रश्न आपके पास फंस सकता है। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम आगे चर्चा करते हैं। देश तथा समाज के लिए उपयोगी जो हमारे पास का अधिकार है, सुयोग्य एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रमुख स्तर शिक्षा के प्रमुख स्तरों प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर में से प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 जो आपके पास अनुच्छेद 45 है, 45 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया था, परंतु अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21A जोड़कर बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है। प्यारे मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान समय में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो आपके अनुच्छेद 21 के क में है और अनुच्छेद 45 में आपके पास 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 21 के ए में देखेंगे, कानून संकल्प द्वारा राज्य अपने अनुरूप 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 45, राज्य सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा जब तक वह 6 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता है। यानी कि इसमें आपके 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को का जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 51 का और 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अधिनियम का निर्माण कैबिनेट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 2 जुलाई 2009 को मंजूरी दी। तत्पश्चात राज्यसभा से 20 जुलाई 2009 को इसे मंजूरी दी। लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को इस अधिनियम को मंजूरी दी। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 26 अगस्त 2009 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। सितंबर 2009 में राजपत्र में बच्चों के आरटीई 2009 के रूप में अधिसूचित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे देश में लागू किया गया। 6 अगस्त 2019 को भारत की संसद व राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद यानी कि 370 को हटाया गया है और 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर में आरटीई लागू किया गया। तो प्यारे मित्रों, ये प्रश्न बन सकता है कि जम्मू कश्मीर में आरटीई 2009 कब लागू किया गया। तो जम्मू कश्मीर में जो आरटीई 2009 है वह आपके 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया। इस अधिनियम के
लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है तथा सभी बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। आरटीई एक्ट 2009 में 38 धारा तथा 7 अध्याय है और 1 अनुसूची है। ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, जो आरटीई एक्ट 2009 है इसमें 38 धारा, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2009-10 में सर्व शिक्षा अभियान और आरटीई के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनिल बोर्डिया कमेटी की स्थापना की गई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अनिल बोर्डिया जो कमेटी है, ये अनिल बोर्डिया कमेटी की भी क्या है, स्थापना की गई थी। ये भी आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। ये न्यू फैक्ट है। आरटीई एक्ट 2009 की मुख्य प्रावधान। धारा 1 अधिनियम का नाम तथा विस्तार। धारा 1 में जो है अधिनियम का नाम और विस्तार दिया गया है। जो धारा 1 है, धारा 1 में अधिनियम का नाम और इसका विस्तार किया गया है धारा 1 में, ठीक है। उसके बाद पश्चात जो है आपके पास धारा 2 में महत्वपूर्ण शब्दों की व्यवस्था। जो आपके पास धारा 1 है, धारा 1 में अधिनियम का नाम तथा विस्तार। धारा 2 में महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या और बालक 6 से 14 वर्ष बालक बालिकाएं और प्राथमिक शिक्षा है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। आरटीई के 4 प्रकार के स्कूल बताए। जो आरटीई है इसने 4 प्रकार के स्कूल बताए। पहला है सरकारी स्कूल और नियमित स्कूल। सरकारी स्कूल और नियमित स्कूल। अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, विशेष श्रेणी के स्कूल, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, अनुदान न प्राप्त करने वाले निजी स्कूल। समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें, स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत, नगर निगम, सभी के लिए है। धारा 3 जो है आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और धारा 3 में ही ये प्रावधान किया गया है निःशुल्क वाला। धारा 3 निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1 से 8 तक कक्षा तक प्रावधान किया गया। 1 से 8वीं तक की कक्षा किया गया प्रावधान किया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य, ठीक है। धारा 4 में आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश। आयु के आधार पर जो है समुचित कक्षा में जो प्रवेश का प्रावधान किया गया है। अगली है धारा 5 में देश के किसी भी स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार। टीसी देने से देश के किसी भी स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार। टीसी देने से प्रधानाध्यापक मना नहीं कर सकते। मना करने पर कानूनी कार्रवाई तथा अगले स्कूल में बिना टीसी के प्रवेश, अगले स्कूल में भी जो है बिना टीसी के प्रवेश दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अगली धारा है धारा 6। बालक के घर में 1 किमी और 3 किमी की दूरी पर क्रमशः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। धारा 7 में इन प्रावधानों के लिए होने वाले धन खर्च की समन्वय केंद्र व राज्य की जिम्मेदारी रहेगी तथा केंद्र व राज्य सरकार के व्यय का अनुपात 65:35 पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 90:10 होगा। इनका जो अनुपात है 65:35 होगा और पूर्वोत्तर राज्यों में जो है आपके पास 90:10 का होगा। धारा 8 में है समुचित सरकार के कर्तव्य। किसी भी बालक का जन्म तिथि का प्रमाण नहीं होने के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है तो उसके आधार पर आप जो है किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। धारा 9 स्थानीय सरकार के कर्तव्य। किसी भी दुर्लभ वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रति पक्षपात न होने देने तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा देने और पूरी करना सुनिश्चित करेगा। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अगर जो है दुर्लभ वर्ग है या असुविधाग्रस्त समूह है
तो उनको उनके साथ जो है आप किसी प्रकार का जो है पक्षपात ना होने की और किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा देने और पूरी करना सुनिश्चित करें, यानी कि उनके लिए भी जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धारा 10 में प्रत्येक बच्चे के माता पिता, अभिभावक, संरक्षक वे जिम्मेदार होंगे, वे सभी जिम्मेदार, उन सभी की जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और नियमित स्कूल जाएं। उन सभी की जिम्मेदारी है। धारा 10 में कहा गया है कि बच्चे के माता पिता, उसके संरक्षक या जिनके साथ वो रहता है, उन सभी की जिम्मेदारी होगी कि उनका बालक उनका बाल्य स्कूल में शिक्षा प्रवेश लें और उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको वह स्कूल रोज़ भेजे और उनके बारे में रोज़ जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखे। उनकी वह जिम्मेदारी है कि आपका बालक रोज़ स्कूल विद्यालय जा रहा है या नहीं जा रहा है। धारा 11 प्राथमिक शिक्षा हेतु 3 वर्ष के ऊपर के बालकों को सरकार निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र। धारा 12 निजी स्कूलों की 25% सीटें अवंचित वर्गों के लिए आरक्षित होगी, यानी कि जो 25% सीटें हैं वंचित वर्गों के लिए क्या होगी, आरक्षित होगी। उसके बाद आपके पास धारा 13 में विद्यालय में प्रवेश के लिए कोई भी परीक्षा नहीं तथा परीक्षा लेने पर पहली बार 25,000 रुपये और हर बार 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी कि विद्यालय में प्रवेश के लिए कोई भी परीक्षा नहीं होगी तथा परीक्षा लेने पर पहली बार 25,000 रुपये और हर बार 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। कोई प्रवेश शुल्क नहीं, पकड़े जाने पर ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना लग सकता है। कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं होगा और अगर पकड़े जाने पर जो है 10% का, यानी कि आपके पास क्या है 10 गुना जुर्माना लगेगा। धारा 14 में क्या कहा गया है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश, यानी कि जन्म तिथि का प्रमाण अगर नहीं है तब भी उनको प्रवेश दिया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश, ये ठीक है। धारा 16 में किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा, ये भी आपके पास जो है वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 16 आपके पास प्रश्न आ सकता है कि RTE 2009 के तहत किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि बच्चे को जो 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा तथा स्कूल से निकाला भी नहीं जाएगा। ये प्रावधान आपके धारा 16 में किया गया है। धारा 17 में सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं होनी अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना पर रोक, यानी कि आपके पास जो धारा 17 है इसमें जो सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं होनी अनिवार्य है और बच्चे को किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना क्या है, रोक है। अगला जो प्रश्न है या अगली जो धारा है वो धारा है आपके 18, बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं खोला जाएगा, यानी कि बिना मान्यता के जो है कोई भी विद्यालय नहीं चलेगा तथा बिना मान्यता या मान्यता समाप्ति पर प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये जुर्माना होगा, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये का पर क्या होगा, जुर्माना होगा। धारा 19 किसी विद्यालय को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची 1 में वर्णित मानकों को पूरा नहीं करता है। जो अनुसूची 1 में मानक पूरे किए गए हैं या मानकों का वर्णन किया गया है, तब तक उस विद्यालय को मान्यता नहीं मिलेगी जब तक वह उन मानकों को पूर्ण नहीं करता है। अगली धारा है आपके पास धारा 20, केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मानक को अनुसूची में संशोधन कर सकती है। धारा 21 निजी गैर अनुदानित स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों का विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, जिसके आधे संख्या महिलाओं की होगी, जिसमें क्या आधी संख्या महिलाओं की होगी
तथा कुल संख्या का 75% सदस्य छात्रों के अभिभावक होंगे, जिसमें भी आधी संख्या महिलाओं की होगी। यानी कि 75% जो है क्या है, छात्रों के जो अभिभावक होंगे, यानी कि जो आपके विद्यालय में अध्ययनरत छात्र है उनके अभिभावक होंगे 75%, और उनमें भी आधी संख्या जो आपके पास किसकी होगी, महिलाओं की होगी। अगली धारा आपके पास धारा 22 है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य विद्यालय विकास योजना तैयार करना। यानी कि विद्यालय जो प्रबंध समिति है उसका प्रमुख कार्य है कि विद्यालय की जो प्रमुख कार्य योजना है विद्यालय विकास के लिए तैयार करना है। 23 में क्या है, शिक्षकों की योग्यताएं, वेतन, सेवा आदि नियम। धारा 23 में कहा गया है शिक्षकों की योग्यताएं 1, दूसरा शिक्षकों की वेतन 2, सेवा आदि नियम 3। ये 3 चीज़ें जो है आपके पास धारा 23 में कहा गया है। धारा 24 में शिक्षकों के दायित्व का वर्णन, शिक्षकों के दायित्व का वर्णन जैसे नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना। ये उनके जो है शिक्षकों के क्या होंगे, कर्तव्य होंगे कि नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होना। और दूसरा चीज़ क्या है, स्कूल से समय में स्कूल में उपस्थित होना, निर्धारित समय यानी कि समय से पहले ही जाए या जो आपके पास समय दिया गया है उस समय में आपका पाठ्यक्रम भी पूर्ण करना। धारा 25 शिक्षक छात्र अनुपात, बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है आपके पास ये। धारा 25 जो है आपके पास शिक्षक और छात्र का अनुपात दिया गया है। यह अधिनियम प्राथमिक स्तर पर अधिकतम शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 तथा कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 होना चाहिए। देखेंगे प्राथमिक में जो है आपके पास 1:40 का है छात्र अनुपात, और 6 से 8 तक जो विद्यालय है उनमें छात्र अनुपात 1:35 है। धारा 26 प्रत्येक स्कूल में निर्धारित कुल शिक्षकों की संख्या 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए। यानी कि 10% से अधिक पद जो है खाली नहीं होने चाहिए। धारा 27 में 10 वर्षीय जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कार्यों, पंचायत राज्य संस्थाओं, स्थानीय निकायों और विधान मंडलों, विधानसभाओं, संसदीय चुनाव को छोड़कर अन्य गैर शैक्षिक कार्य नहीं किए जाएंगे। अन्य गैर शैक्षिक कार्य जो है नहीं किए जाएंगे। धारा 28 में सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पर रोक। यानी कि जो सरकारी शिक्षक है वो धारा 28 का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पर रोक है, वह किसी प्रकार के ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर इस प्रकार से कोई पढ़ाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ जो है क्या है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी धारा 28 के तहत। धारा 29 पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। पाठ्यक्रम और उसकी गुणवत्ता को जो है सुनिश्चित करना है। धारा 30 प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर प्रमाण पत्र देना। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर जो है उन्हें प्रमाण पत्र देना। धारा 31 में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार होगी। धारा 31 भी क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों के जो अधिकार है, अधिकारों की सुरक्षा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार होगी। धारा आपके पास धारा 32 है, बालकों से संबंधित किसी भी समस्या के अभिभावक से लिखित शिकायत मिलने पर 3 माह के भीतर समाधान करना होगा। बालकों से संबंधित किसी भी समस्या को अभिभावक से लिखित शिकायत मिलने पर 3 माह के भीतर उस समस्या का क्या समाधान होगा। धारा 33 केंद्र सरकार एवं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होंगे। जो केंद्र सरकार है वो एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन करेगी और उस समिति में जो है अधिकतम 15 सदस्य होंगे। धारा 34 राज्य सरकार
एवं राज्य सलाहकार परिषद का गठन करें। राज्य सरकार जो है एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी। धारा 35 में अधिनियम को लागू करने के दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे। 36 में जुर्माना लगाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। धारा 37 समुचित सरकार, स्थानीय सरकार, सलाहकार परिषद के सदस्य आदि संबंधित सदस्य सक्षम अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। धारा 38 में क्या कहा गया है? अधिनियम में दिए गए प्रावधानों को संशोधित करने का अधिकार समुचित सरकारों को है। जो अधिनियम है या जो RTE है इसमें संशोधित करने का अधिकार जो सरकारों को है। 7 मई 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये अल्पसंख्यक संस्थानों पर जो लागू नहीं होगा। ये भी आप जो है याद कर सकते हैं। 7 मई 2014 को यह सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। अगला है विद्यालयों में अधिनियम में विद्यालय के लिए तय मापदंड। प्राथमिक स्तर पर 1 से 30 छात्र होंगे तो 1 शिक्षक होगा, 31 से 60 होंगे तो 2 शिक्षक होंगे, और 61 से 90 होंगे तो 3 शिक्षक होंगे, और 91 से 120 होंगे तो 4 शिक्षक होंगे। और यदि उस विद्यालय में 121 से 200 शिक्षक है तो वहाँ पर जो है आपके 5 से 6 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। 150 व 200 तक प्रधानाध्यापक कक्षा 4 लेना अनिवार्य, यानी कि कक्षा 4 लेना आवश्यक है। 200 छात्रों तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:30, 200 से अधिक छात्रों पर 1:40। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1:35। 100 से अधिक छात्रों पर 1 प्रधानाध्यापक पूर्णकालिक तथा कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 1 अंशकालिक शिक्षक। सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित, विज्ञान के पूर्णकालिक शिक्षक, यानी कि सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित, विज्ञान के जो है पूर्णकालिक शिक्षक होना अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस या 800 कार्य घंटे होना अनिवार्य। देखो जो प्राथमिक स्तर पर है, प्राथमिक स्तर पर जो है 200 कार्य दिवस या 800 कार्य घंटे होना अनिवार्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है 220 कार्य दिवस या 1000 कार्य घंटे होना अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे काम करना होगा, यानी कि प्रत्येक शिक्षक को जो है सप्ताह में, जो प्रत्येक शिक्षक है प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे काम करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक शिक्षक को जो है सप्ताह में क्या है 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य होगा। तो प्यारे मित्रों ये था आज के लिए आपके लिए जो है CTET RTE 2009 एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लोगों के लिए मैंने लाया है। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार अध्ययन करें, और प्यारे मित्रों इसको आप अधिक से अधिक औरों तक भी जो है शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपने सुझाव दें। आई होप आप सभी लोगों को यह जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा है, और परीक्षाओं की दृष्टि से यह कंटेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमने जो है जिस प्रकार से आटे को छालते हैं तो उस प्रकार से हमारे पास शुद्ध रूप से जो है हमारे पास आटा आता है जिसकी हम जो है रोटी बनाते हैं, उसी प्रकार से ये जो परीक्षाओं के लिए बिल्कुल शुद्ध रूप से आप लोगों के लिए हमने इसको लाया है। आगे भी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें तो हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, ये हम आप लोगों से वादा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।